नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ भगवान शिव की कहानी, जो कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता है। उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनकी विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी है। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी आकृति बना ली जाए। पूजा के लिए एक लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त माना जाता है। यदि संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। फलों की अपेक्षा वे नहीं करते। न धूप दीप नैवेद्य चंदन पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका कोई आकर्षण है। तो कहते हैं कि साधारण मनुष्य जैसी उनकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें रोटी कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटाना की ज़रूरत नहीं है। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं। सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है, इतना विस्तृत और व्यापक जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सकें। इस सृष्टि के प्राणी सभी पदार्थ 3 स्थितियों में होकर गुजरते हैं। एक उत्पादन, दूसरा अभिवर्धन और तीसरा परिवर्तन। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन को विष्णु और परिवर्तन को शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। बीज गलता है तो नया पौधा बनता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने या फटने पर उसे गलाया और कागज बनाया जाता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जाता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशिकाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है, और सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी। स्थिरता तो जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाती, गतिशीलता ही उन्हें अभिष्ट है। गति के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। शिव तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्वज्ञान के अध्ययन करने वाले और कलाकार कल्पना भाव संवेदना के धनी भी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानसिक काया का स्वरूप दिया है। विद्या को सरस्वती, संपदा को लक्ष्मी एवं पराक्रम को दुर्गा का रूप दिया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों के रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता एक से बहुत बने हैं। समुद्र का एक जल होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची और नीची देखी जा सकती है। उसका आकार प्रकार भी अलग अलग होते हैं। पर ब्रह्म एक है तो भी उसके अंग अवयव की तरह देव वर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ती है। इसी अलंकारिक संरचना में शिव को भी रखा जाता है। वे प्राकृतिक क्रम के साथ गूंथकर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते तथा वसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। उन्हें शमशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है और न ही उन्हें अशुचिता है। गंदगी तो सड़न से फैलती है। काया की विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहता। हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला है। वहीं बिखरी भस्म को अपने शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभाव का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है, उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता के शीत का। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है।
जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके और उसे कमर से कसकर बांधा जा सके। शिव जब उल्लास विभोर होते हैं तो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। यही जीवन की अंतिम परिणति है और सौगात है जिसे राजा और रंग समानता से छोड़ते हैं। न प्रबुद्ध ऊंचा रहता है, न अनपढ़ नीचा, सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है, विषमता यहाँ नहीं फटकती। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर्वप्रथम मंथन के समय हलाहल विष निकला। शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण कर लिया। न उगला न पिया, उगलते तो वातावरण में जहर फैलती, पीने पर पेट में कोलाहल मचता। तो इसलिए उन्होंने मध्यवर्ती नीति अपनाई। तो इसका मतलब इसका सीख यह है कि हम विषाक्तता को न तो आत्मसात करें, न ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगलें, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषों का भी प्रभाव नहीं होता। उन्हें भी यह सामान्य मानकर पचा लेता है। तो इसका अर्थ यह भी है कि संसार में अपमान, कटुता आदि कटु कष्टों पर उस पर कोई असर नहीं होता। उन्हें भी साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है। विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रखता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है। खुद विष पीता है पर औरों के लिए अमृत लुटाता रहता है। शिव का वाहन वृषभ है, जो शक्ति का पुंज भी है, सौम्य सात्विक भी है। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती हैं। शिव का परिवार भूत पलीत जैसे अनगढ़ों का परिवार है। पिछड़े अपंगों और विक्षिप्तों का हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहायता का प्रयोजन बनता है। भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। यह सारा विश्व को ही भगवान है। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपनी भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूब गए थे तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, यह सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा कृष्ण को धमका रही थी कि तैने मिट्टी खाई है। वो बोले, नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और उन्होंने मुंह खोलकर सारा विश्व ब्रह्मांड को दिखाया और कहा, यह मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी यही कहा था। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभूषुंडी जी को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि उन्हें सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर चलना चाहिए। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है, जो बताता है कि यह विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरों से तो मज़ा आ जाएगा, फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर भक्तों की होनी चाहिए। शंकर भगवान के गले में पड़े हुए काले सांपों और मुंडों की माला, काले विषधरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है उन्होंने कि उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो गए, उपयोगी हो गए और काटने भी नहीं पाए। शिव जी की इस शिक्षा को हर शंकर भक्त को अपनी फिलॉसफी में शामिल करना चाहिए। किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शंकर जी के गले में पड़ी मुंडों की माला भी यह कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीज़ों से रंग दिया गया है और जिसे बाहर रंग के टुकड़ों को हम देखते हैं, उसे उघाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है
उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ पड़ा है। हड्डियों की मुंडमाला की यह शिक्षा है, नसीहत है मित्रों, जो हमको शंकर भगवान के चरणों में बैठकर सीखनी। शिव जी का विवाह, जब उनका विवाह हुआ तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बड़े आदमियों को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाराती में तो भूत पलीत ही आएंगे, जिन्हें कोई नहीं अपनाता, सबको शिव ने अपनाया है। सांप, बिच्छू, गोजर, सबको शिव ने अपनाया। रामायण में कहा जाता है कि तनु छिन को अतिपीन, पावन को अपावन तनु धरे। अर्थात शंकर जी ने भूत पलीतों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा है और अपनी बाराती में ले गए। आपको भी इनको अपने साथ लेकर चलना है। शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर चल नहीं सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फिर जिस आनंद में और खुशहाली में शंकर के भक्त रहते हैं, आप नहीं रह पाएंगे। जिन शंकर जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं, उनसे क्या कुछ सीखेंगे नहीं? पूजा ही करते रहेंगे आप। यह सब चीज़ें सीखने के लिए ही है। भगवान को कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर की सवारी क्या है? बैल। वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, वह चाहे भारत में हो, इंग्लैंड, फ्रांस या कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, वह भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपके उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं खोलना होगा। भैंसे के ऊपर कौन सवार होता है? देखा आपने? शनिचर। भैंसा वो होता है जो काम करने से जी चुराता है। बैल हमेशा से शिव जी का बड़ा प्यारा रहा है। वह उस पर सवार रहते हैं, उसको पुचकारते हैं, खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते और अच्छा रखते हैं। हमको और आपको बैल बनना चाहिए। यह शंकर जी की शिक्षा है। शिव जी की मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित रहती है जिन्हें हर दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन स्तर की नहीं, चंद्रमा जैसे संतुलनशीलता धारण की हुई है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदिता अवस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्ल और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का भ्रम या ऊहापोह नहीं होता। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है, विषमताओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा से है। मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर न भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों को भी उलझन से उबारें, वातावरण को सुख शांति में कर दें। सिर से गंगा का उद्भव शिवजी की आध्यात्मिक शक्तियों पर, उनके जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालती है। गंगा जी विष्णुलोक से आती हैं। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है। उसे संभालने का प्रश्न बड़ा विकट था। शिवजी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनकी जटाओं में आश्रय मिला। गंगा जी यहाँ ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर उतार लेने की यह प्रक्रिया इस कारण होती बताई गई है, ताकि अज्ञान से भरे लोगों को जीवन दान मिल सके। पर उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन बात थी, जिसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला पुरुष ही धारण कर सकता था। महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हुए हों।
वही ब्रह्म ज्ञान को धारण कर उसे लोक हितार्थ प्रभावित कर सकता है। शिव के त्रिनेत्र हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रतीक, जिसकी पलकें उघेड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। सद्भाव के भागीरथ के समान ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता, मदमर्दन करके ही रहता है। वस्तुतः यह तीसरा नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह साहित्य और विजय का प्रतीक है। वह पुकार पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं। उनके विचार रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती। विचारों में कल्याण की समुद्री लहरें हिलोरे लेती हैं। उनके हर शब्द में सत्यम शिवम की ही ध्वनि निकलती है। डमरू से निकलने वाली सात्विकता की ध्वनि सभी को मंत्रमुग्ध सा कर देती है और जो भी उनके समीप आता है अपना सा बना लेती है। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना जाता है। उसका अर्थ यह है कि सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीट कर उसे मौलिक सौंदर्य को नुकसान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन से सीखना चाहिए। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे अपनी धर्मपत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धि सिद्धियाँ उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ में रहकर भी आत्मकल्याण की साधना असंभव नहीं है। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। शिव के प्रिय आहार में एक सम्मिलित है भंग अर्थात विच्छेद विनाश, माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वास्थ्य प्रथा का भंग, कसाय कलमेशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। यहाँ शिव की कृपा होगी, जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार की निशा भंग हो रही होगी और कल्याणकारक अरुणोदय का पुण्य दर्शन मिल रहा होगा। शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाले दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याणकारी शिव के शरण में जाता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और क्रमशः मनुष्यत्व और देवत्व विकसित होने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।